हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं और इनको हमने क्या करना है, इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन हम किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो या फिर ग्राफिकल मेथड से करो। लेकिन मैं इसमें किससे हल करूंगा, मैं करूंगा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पार्ट 1 है, इसमें पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास वो है क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो देखेंगे क्या इक्वेशन आती है। पहले हम इसको क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन जो है, तो इसको हम ले जाएंगे पी, ये एक्स प्लस क्यू वाई, इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस क्यू, इसको मैंने साइड लिया, इज इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन, ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन जो है हमारी ये है क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल, इसको भी मैं साइड ले आता हूं, ये हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसको मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। तो इसमें क्या होगा, a1 अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास p है, और अगर हम b1 देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास q, और c1 अगर देखा जाए तो इसमें है p माइनस q, ये वाला है, ये पूरी टर्म जो है ये c है। तो इसी तरह से a2 जो है हमारे पास, a2 क्या आ जाएगा हमारे पास q, और b2 जो है माइनस p आ जाएगा, और C2 जो है वो होगा माइनस P प्लस Q। ये पूरी टर्म जो है ये क्या हो जाएगी, C2 P प्लस Q। तो हमने फार्मूला क्या लिखना है अब, ये आ जाएगा हमारा x y और फिर है 1, x y और 1। तो इसके नीचे जो आता था वो क्या आता था हमारे पास, x और y के ये हम ऐसे लिखते थे B C ए बी, ये पैटर्न हमें था यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई कितना होता था, b1, यहाँ पर लिखेंगे हम b2, इधर c1 c2 a1 a2, और ये आ जाएगा हमारे पास फिर b1 b2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा x के नीचे, ये वाला आ गया y के नीचे, और ये वाला आ गया 1 के नीचे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x डिवाइडेड बाई, ये x लिख लिया हमने, फिर y और फिर 1। तो यहाँ पर b1 क्या है हमारा, b1 है, ये b1 और b2 हमने लिखना है। तो b1 है q और b2 जो है माइनस p, q ये आ जाएगा q, और ये आ गया हमारा माइनस P। इसी तरह से ये C1 और C2 है हमारे पास माइनस P माइनस Q, और ये वाला जो है माइनस P प्लस Q। इसी तरह से अगर हम देखेंगे A1 और A2 जो है वो है P और Q, और इसी तरह फिर देखेंगे हम B1, तो यही वाला रिपीट होगा, ये आ जाएगा Q, ये है माइनस P। तो ये वाली टर्म जो है ये ऐसे ही ये आ जाएंगी। फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये इसको ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और माइनस करके ये वाला मल्टीप्लाई करके हमने लिख लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ गया, माइनस तो है ही, ये आ जाएगा माइनस क्यू, तो ये है p प्लस क्यू। फिर हमने लिखा माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया हमारे पास, प्लस हो जाएगा, इस माइनस p और माइनस इसके साथ भी है, तो ये आ गया हमारा आइडेंटिटी का माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास p इंटू क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू।
तो इसको हम लिख देंगे इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस क्यू और ये है पी माइनस क्यू। तो ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आइडेंटिटी टी का माइनस और ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस जो है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस पी इंटू पी प्लस क्यू, ये आ गया। और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस पी स्क्वायर, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आइडेंटिटी का और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा माइनस क्यू पी और माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस क्यू पी, ये आ गया। इज इक्वल टू, अगर हम y को b इसे y डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्यू पी तो प्लस क्यू स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये ऐसे रह जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा कि क्यू पी प्लस में है तो क्यू पी माइनस में, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस क्यू पी और ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा प्लस माइनस। अब बच गया हमारे पास x डिवाइडेड बाई माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, ये बन गई सेकंड टर्म और ये है थर्ड टर्म हमारे पास। तो अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इन दो इसको जरा तरतीब से लिख देते हैं, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू p को इस साइड लिखेंगे तो ये माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा सारा, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर 1 के बराबर, x आ गया हमारे पास किसके बराबर 1 के बराबर। इसी तरह से अगर हम देखेंगे ये लेंगे, हमने y की वैल्यू निकालनी है तो हम सेकंड एंड थर्ड ले जाएंगे, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इसको लिया हमने सेकंड और थर्ड को, तो सेकंड क्या है हमारे पास, ये है y डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, y डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक ही बात है ये, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस तरह से माइनस कॉमन ले जाते हैं तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म जो है इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -1। तो ये आ गए हमारे पास आंसर, x आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ये है इसका सॉल्यूशन ऑफ द जो दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में ले आएंगे इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास ax प्लस इसको बी वाई, तो सी को इधर लेकर आते हैं तो माइनस सी इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा हमारे पास bx, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये आ जाएगा bx प्लस ए वाई माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम बना लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे हम इसको। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा,
यहाँ पर A1 जो है वो A ही है, B1 जो है वो कितना है B, और C1 जो है वो है -C। इसी तरह से अगर हम A2 देखेंगे तो वो है हमारे पास B, तो B2 देखेंगे तो ये है हमारे पास A, और C2 अगर हम देखेंगे तो ये है -1 + C। तो अब हम इसको क्या लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमने, तो हम लिखेंगे y, फिर लिखेंगे हम ये पहले लिखेंगे हम x, फिर लिखेंगे y, और फिर लिखेंगे 1। तो यहाँ पर लिखना है हमने B1 जो है वो B है, और ये B2 जो है वो हमारे पास A। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास C1 जो है -C है, और C2 जो है वो -1 + C है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे A1 तो A है, A2 जो है वो B है, ये A आ जाएगा, ये B। तो इसी तरह से यहाँ पर फिर B और A। अब क्या करेंगे हम इसको, हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -B इंटू क्या है 1 + C। तो अगर हम देखेंगे ये आ जाएगा माइनस आइडेंटिटी का, और ये एक माइनस इधर भी है, तो ये हो जाएगा +AC। तो इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये -BC आ जाएगा, और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक आइडेंटिटी का और एक माइनस ये है, तो ये आ जाएगा +A इंटू 1 + C। तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये A² - B² आ जाएगा। फिर हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये x डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा हमारे पास -B - BC + AC इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -BC + A + AC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A² - B²। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेंगे हम सेकंड, इसको मान लेंगे हम थर्ड। तो तीनों हमने मान लिए। अब आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, x की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट थर्ड देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड लिए तो हमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई -B - BC + AC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A² - B²। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -B - BC + AC डिवाइडेड बाई A² - B²। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, इसको हम ये आ गई x की वैल्यू। इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को ले जाएंगे तो हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y डिवाइडेड बाई सेकंड क्या है हमारी, y डिवाइडेड बाई -BC + A + AC, -BC + A + AC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A² - B²। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -BC + A + AC डिवाइडेड बाई A² - B²। तो इस तरह से ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, x और y की वैल्यू हमने निकाल दी। तो यही आंसर है, हमने यही सोल्यूशन फाइंड करना था, x और y की वैल्यू ही हमने निकालनी थी इसमें, तो वो हमने निकाल दी। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट है x डिवाइडेड बाई a माइनस वाई डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास bx माइनस ay डिवाइडेड बाई a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास bx माइनस ay, तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 ही, ये 0 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर सेकंड इक्वेशन को भी अगर हम इसको हल कर लेंगे ax प्लस by
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाएंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। तो इसमें a1 क्या आ गया हमारा, अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो सोल्यूशन में a1 जो है वो है हमारा b, तो अगर हम इसको देखेंगे b1 जो है वो है माइनस a और c1 जो है वो है 0, c1 क्या है 0। तो इसी तरह से अगर हम a2 देखते हैं तो a2 हमारा a ही है, b2 जो है वो है हमारा b और c2 जो है वो है हमारा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लिख, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये आ जाएगा x, ये वो हम लिख देंगे y और ये आ गया 1। तो यहाँ पर क्या है a1 b1 b2 लिखना है हमने, तो b1 क्या है माइनस a, तो b2 क्या है हमारा, b2 है हमारे पास b। इसी तरह से c1 जो है वो है 0 और c2 क्या है हमारे पास, c2 है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम देखते हैं a1 तो ये है हमारा b और a2 जो है वो है हमारा a। तो अगर हम इसको देखते हैं फिर b1 और b2 लिखना हमने, तो ये माइनस a तो डिवाइडेड बाई b। तो अगर हम इसको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हमारा ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस आइडेंटिटी का b और 0, ये 0 ही हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। और फिर हम लिखना है माइनस, माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, आइडेंटिटी का माइनस और ये वाला माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, हमारे पास ये आ गया ए स्क्वायर। अब इसको फिर से हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई ये a और ये a को हम एक काम करते हैं, हम a को ऐसे रखते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई b कॉमन ही रखते हैं, अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको भी हम थोड़ा तरतीब से लिख देते हैं, ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, ए स्क्वायर पहले लिखा और बी स्क्वायर बाद में लिखा। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लिया हमने सेकंड और इसको मान लिया हमने थर्ड। तो अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट और थर्ड लेंगे, अगर y की निकालनी है तो सेकंड और थर्ड लेंगे। तो पहले हम x की निकालते हैं तो हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये दो लिए हमने। तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया x डिवाइडेड बाई a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया a। x क्या हमारे पास आया, अगर x a के बराबर आ गया तो अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे, ये y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो ये है y डिवाइडेड बाई b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास b। इस तरह से इसका सोल्यूशन आ जाएगा, x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इसका, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। ये आ गया इसका सोल्यूशन, ये आंसर आएगा हमारा। अब फोर्थ पार्ट है हमारा, तो फोर्थ पार्ट है a माइनस बी इज इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और सेकंड इक्वेशन है हमारी a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हम ax प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लाएंगे इसको इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। इसको हम इस साइड ले आते हैं पूरी टर्म, तो ये अब माइनस, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन जो है तो हम भी इसको भी ले आते हैं इसी फॉर्म में। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा ax प्लस ay प्लस bx प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ax और bx। तो इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा a कॉमन ले लिया इन दो में से, ये a नहीं x हम कॉमन ले जाते हैं, तो ये रह जाएगा हमारे पास a प्लस b। तो इसको हम कॉमन ले जाएंगे a प्लस b इंटू एक्स, तो इन दो में से y कॉमन है, तो ये आ जाएगा प्लस a प्लस b इंटू वाई। तो इसको इस साइड ले आते हैं पूरी टर्म को, तो ये बन जाएगा a माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अगर हम इसमें देखेंगे a1 क्या है, a1 है हमारे पास a माइनस b, तो ये आ गया a1। अगर हम a2 देखेंगे, नहीं b1 आ जाएगा हमारे पास a प्लस b, और C1 जो है वो कितना है हमारा, C1 जो है ये पूरी टर्म है माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, ये पूरी टर्म जो है ये C है। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे a2 क्या है हमारे पास, a प्लस b, तो b2 क्या है, b2 भी है a प्लस b, ये a प्लस b है। और C2 अगर हम देखेंगे तो C2 ये वाली पूरी टर्म है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या लगा देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, फार्मूला या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x, ये आ गया x y, और ये आ गया हमारे पास 1। तो a1 यहाँ पर लिखेंगे, x के नीचे हम लिखेंगे पहले b1 b2, b1 क्या है हमारे पास a प्लस b, और b2 जो है वो भी है a प्लस b, ये a प्लस b और a प्लस b आ गया। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे c1, तो c1 क्या है माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, तो c2 क्या है, ये है माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने लिखना है a1, तो a1 क्या है हमारे पास a माइनस b, तो a2 क्या है हमारे पास, ये है a प्लस b, तो फिर यहाँ पर ये b1 b2 ये रिपीट हो जाएगा a प्लस b और a प्लस b। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस तो है ही, ये माइनस हम ऐसे रखेंगे इसको, a प्लस b भी हमने रख दिया ऐसे ही, तो उसके बाद ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी हमने ऐसे ही रख दिया। अब फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर आ गया माइनस माइनस और माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, क्योंकि एक है आइडेंटिटी का माइनस और एक माइनस जो है वो यहाँ पर है, तो ये माइनस और वो माइनस मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा प्लस a प्लस b, ये है ही, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, ये पूरी टर्म आ जाएगी इधर, इज इक्वल टू, फिर लिखना हमने y डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, ये माइनस तो है ही, ये माइनस ही आ जाएगा माइनस a प्लस b इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, तो उसके बाद एक आइडेंटिटी का माइनस और यहाँ पर फिर माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस a माइनस b इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से a प्लस बी और a प्लस बी दोनों में है तो हम ये ले जाएंगे a प्लस बी, हम कॉमन ले जाते हैं तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, ये माइनस जो है तो इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर भी आ जाएगा ये माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली टर्म जो है ये प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं y की टर्म, तो y की टर्म आ जाएगी हमारे पास y डिवाइडेड बाई, अब इधर क्या है कि यहाँ पर पूरा ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है, तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये कैसे करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई, पहले इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी, फिर आ जाएगा हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा प्लस ये a माइनस बी ऐसे रहेगा, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हम ऐसे ही रख लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी a प्लस बी यहाँ भी है यहाँ भी है तो हम a प्लस बी को हम कॉमन ले जाते हैं तो बाकी हमारे पास रह जाएगा a माइनस बी, तो इस वाले माइनस को अंदर ज़रब लग जाएगी तो ये बन जाएगा हमारे पास ये a माइनस बी तो रहेगा a माइनस बी, तो ये रह जाएगा हमारे पास माइनस a माइनस बी, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई ये वाला माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा, ये बाकी बच गया हमारे पास a प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये हो गया 2b स्क्वायर और माइनस 2ab, ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, अब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए क्यूब, ये वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ गया हमारे पास, फिर a को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी, और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ गया ए बी का स्क्वायर, फिर हम b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, और फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 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 हो गया प्लस 2ab का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस b क्यूब, ये आ गया। फिर इसको तो हमने किया मल्टीप्लाई, अब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस a क्यूब प्लस ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर बी, और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये आगे जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस ए और प्लस ए कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू माइनस 2b, ये आ जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट लेंगे तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू माइनस 2b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो ऐसे रहेगा इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर देखेंगे y तो यहाँ पर कुछ टर्में जो हैं कैंसल आउट होती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस ए क्यूब यहाँ पर है और ए क्यूब यहाँ पर है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद प्लस बी क्यूब यहाँ पर है और माइनस बी क्यूब, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी, माइनस ए स्क्वायर बी एक यहाँ पर है
और माइनस ए स्क्वायर बी यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस ये 2a² b और 2a² b ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अब क्या बचा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर 1, 2ab का स्क्वायर 2 और ab का स्क्वायर, टोटल मिलाकर ये हो गया 4ab का, y डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 4ab का स्क्वायर, 4ab का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये क्या बचा हमारे पास, अब ये बचा a प्लस बी, ये तो ऐसे रहेगा a प्लस बी इंटू -2b, ये ऐसे बचे। इसको हम मान लेते हैं, अब इसको मान लिया हमने फर्स्ट, इसको मानेंगे हम सेकंड और इसको मानेंगे हम थर्ड। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों को लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास x डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस इंटू -2b स्क्वायर -2ab, तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू -2b। तो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी, या ये भी है, ये और ये जो है कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -2b स्क्वायर -2ab डिवाइडेड बाई -2b। तो अब क्या करते हैं हम, x इज इक्वल टू, यहाँ से हम -2b कॉमन ले जाएंगे, 2b कॉमन ले लिया, तो फिर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर बचा b और यहाँ पर बचा हमें हमारे पास a, तो डिवाइडेड बाई -2b, तो -2b कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास b प्लस a, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो अब हमने निकालनी है y की वैल्यू, तो ये हम देंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को लेंगे तो यहां से हमें y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या है, y डिवाइडेड बाई 4ab स्क्वायर, 4ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू -2b, a प्लस बी इंटू -2b, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, a प्लस बी। अच्छा, अब हम देखते हैं y की वैल्यू क्या आई, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये है 4ab स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू -2b, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, y इज इक्वल टू, यहाँ से हम माइनस जो है कॉमन ले जाते हैं, पहले ऊपर से हम क्या करते हैं 2ab हम कॉमन ले जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 2b, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले जाएंगे तो अंदर रह जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू 2b, तो 2b कैंसल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने निकाल दी, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये फिफ्थ और लास्ट पार्ट है हमारा इस सेवंथ क्वेश्चन का, तो ये है 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, और सेकंड इक्वेशन है -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले जाएंगे, इसका सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले जाएंगे तो 152x और इसमें से 2 दोनों में है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, अब यहाँ पर रह जाएगा हमारा 76x और यहाँ पर रह जाएगा -189y इज इक्वल टू -74। तो ये आ जाएगा 76x -189y
इज इक्वल टू -74 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 76x माइनस 189y इज इक्वल टू 2 3 जार 6 7 जार 14 -37। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो इसी तरह से यहाँ से भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ से हम 2 कॉमन ले जाते हैं तो अंदर रह जाएगा हमारे पास -189x और यहाँ पर रह जाएगा प्लस 76y इज इक्वल टू -604। तो ये आ जाएगा -189x प्लस 76y इज इक्वल टू -604। तो ये डिवाइड में जाएगा 2, तो 2 3 जार 6 तो 2 2 जार 4। ये आ गया हमारे पास 189x प्लस 76y इज इक्वल टू -302। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, या फिर हम इसको कर लेते हैं थोड़ा और हल कर लेते हैं। इसको नहीं मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो हम क्या करते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ले जाते हैं इस इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा 76x माइनस 189y और ये हो जाएगा प्लस 37 इज इक्वल टू 0। इसको मानते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। तो उसी तरह से इसको भी अगर हम इस साइड ले आएंगे, ये आ जाएगा -189x प्लस 76y ये प्लस 302 इज इक्वल टू 0। इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हम फार्मूला लगा देते हैं इसको। यहाँ पर a1 जो है वो कितना है 76, तो b1 जो है वो है -189 और c1 जो है वो है 37। इसी तरह से a2 जो है वो है हमारे पास -189 और b2 जो है वो है 76 और c2 जो है वो है 302। तो x लेकिन मान ये y आ गया हमारे पास और ये 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर b1 b2। तो b1 जो है वो है -189 और b2 जो है वो है 76। उसी तरह से c1 है हमारे पास 37 और c2 है 302 और फिर a1 76 और a2 जो है वो -189। फिर b1 लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा -189। तो ये आ गया हमारे पास 76। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई, ये आ गया, पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाता है हमारे पास -57078। तो ये है माइनस, इसको हम फिर करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 22,812 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा, पहले हम इसको इसके साथ पहले क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -6993। फिर हम इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -22952 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 5776 माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 35721। तो ये आ गया हमारे पास कितना, x डिवाइडेड बाई, ये दोनों जो हैं तो माइनस में है, ये प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -59890 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास y डिवाइडेड बाई -29945, ये भी प्लस हो जाएगा 9945 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29,945। ये आ गए हमारे पास वैल्यू। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेंगे हम सेकंड, इसको मान लेंगे हम थर्ड। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम फर्स्ट और थर्ड लेंगे।
फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्या है हमारे पास, x डिवाइडेड बाई -5 और 9 8 9 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -2 9 9 4 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -5 और 9 8 9 0 डिवाइडेड बाई -2 9 9 4 5। तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 29 ये आ जाएगा हमारे पास, ये सीधा डबल है, तो ये आ जाएगा 29,945। तो इसका डबल करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो x आ जाएगा हमारे पास 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरह से अगर हमने y की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ले जाएंगे, यहां से हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। तो सेकंड क्या है हमारे पास, y डिवाइडेड बाई -2 9 9 4 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -2 9 9 4 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -2 9 9 4 5 डिवाइडेड बाई -2 9 9 4 5। तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा, y आ जाएगा हमारे पास 1। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 आ गई हमारे पास वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमने हल कर लिया। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।